ट्रांसफार्मर चैप्टर 9। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। याद रखे के बाद ट्रांसफार्मर कैसन युक्ति हवे त स्थैतिक युक्ति। ट्रांसफार्मर एगो स्थैतिक युक्ति हवे जौन की विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करेला। दूसरा, ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज तथा धारा को सुगमता से स्टेप अप तथा स्टेप डाउन किया जा सकता है। यानी कि ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज और धारा दोनों के एकदम सरल तरीका से स्टेप अप और स्टेप डाउन कइल जा सकत हवे। 3 नंबर में इसमें प्राइमरी तथा द्वितीय कुंडली में आवृत्ति का मान समान होता है। यानी कि प्राइमरी और द्वितीय यानी कि पहिलका और दूसरका कुंडली में आवृत्ति के जौना के एसआई मात्रक हर्ट्ज होला ओकर मान समान होला। पहिलका और द्वितीय कुंडली में आवृत्ति के मान कैसा होता है तो समान होता है। ठीक। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली विद्युतीय रूप से नहीं बल्कि चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। तब सीधा सीधी डायरेक्ट बात बावे कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली किस रूप में जुड़ी होती है तो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। सीधा सीधी याद कर ले बा कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली चुंबकीय रूप से जुड़ल रहेला। यह युक्ति केवल एसी आपूर्ति पर ही कार्य करती है। यानी कि ट्रांसफार्मर के जौन युक्ति बा ये हमेशा एसी आवृत्ति पर ही कार्य करेला। अगर डीसी पर लगाएंगे हम लोग तो ये जल जाई। अगला, इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल परिपथ में ट्रांसफार्मर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए इम्पीडेंस मैचिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल परिपथ में ट्रांसफार्मर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए का करी त इम्पीडेंस मैचिंग हेतु प्रयोग कइल जाला। अगला, पल्स ट्रांसफार्मर का प्रयोग रडार, टेलीविज़न और डिजिटल कंप्यूटर में बहुत अधिक किया जाता है। यानी कि पल्स ट्रांसफार्मर के प्रयोग कहाँ कहाँ कइल जाला तो रडार, टेलीविज़न, डिजिटल कंप्यूटर में बहुत अधिक। रडार, टेलीविज़न, डिजिटल कंप्यूटर में पल्स पल्स पल्स। ठीक है, पल्स ट्रांसफार्मर के प्रयोग कइल जाला। माइनस ना प्लस याद रखिएगा। रडार, टेलीविज़न, डिजिटल यानी कि पल्स बहुत अधिक किया जाता है। इसका ट्रिक प्लस। टेलीविज़न और डिजिटल कंप्यूटर में का तो प्लस ट्रांसफार्मर ऐसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि नहीं होती है। कौनो एमे घूमे वाला हिस्सा ना रहेला, ऐसे ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि ना होला। साथ ही एडी करेंट लॉस यानी कि भंवर धारा हानि एवं हिस्टेरेसिस लॉस सौथिल्य हानि के कम होने से इसकी दक्षता 97 से 99% तक होती है। यानी कि साथ ही का याद रखे के बाद एडी करेंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के कम होने से एकदम कम होला। दोनों लॉस, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस, ऐसे एकर दक्षता 97 से 99% तक होला। और ट्रांसफार्मर में अगला हवे, ट्रांसफार्मर में यदि डीसी सप्लाई देते हैं तो इसकी वाइंडिंग जल जाती है। ये हम पहला ही बतैले रहनी हाँ कि अगर ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देहल जाई तो ट्रांसफार्मर जल जाई तो इसकी वाइंडिंग जल जाती है। पहले प्राइमरी वाइंडिंग जलती है। पहले कौन वाइंडिंग तब प्राइमरी फर्स्ट वाला वाइंडिंग न पहले जल जाई अगर डीसी सप्लाई भूल से भी देवल जाई तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक बावे, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग हाई वोल्टेज से जुड़ा होता है वह हाई वोल्टेज वाइंडिंग तथा जो लो वोल्टेज से जुड़ा होता है वह लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाता है। सीधा सीधी बात बावे कि जौन वाइंडिंग हाई वोल्टेज से जुड़ा होता है वह हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहलाई, आ जौन लो से जुड़ल रही ओकरा के लो कहल जाई, लो वोल्टेज कहल जाई। अगला अब टॉपिक बावे कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लैगिंग पश्चगामी होता है। शक्ति गुणांक लैगिंग कैसन होला तो लैगिंग पश्चगामी यानी कि शक्ति गुणांक हमेशा पश्चगामी कहे के बावे। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लैगिंग यानी कि पश्चगामी होता है। इस उपकरण से एसी की उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन बावे, याद रखे के बा। इस उपकरण से एसी की उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। एसी की उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कइल जाला। ठीक न। अगला लाइन बावे
सामान्यतः स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सब स्टेशनों पर उपभोक्ताओं के लिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ? तो सब स्टेशनों पर उपभोक्ताओं के लिए वोल्टेज को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण लाइन याद कर लेवे के बाद, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सब स्टेशनों पर उपभोक्ताओं के लिए वोल्टेज घटाने के लिए प्रयोग कइल जाला। और ट्रांसमिशन के लिए जनरेटिंग स्टेशनों पर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसमिशन के लिए जनरेटिंग स्टेशनों पर का तो स्टेप अप काहे खातिर? तो वोल्टेज के बढ़ावे खातिर। आ स्टेप डाउन काहे खातिर? तो वोल्टेज के घटावे खातिर प्रयोग कइल जाला। ठीक है। और अगला लाइन बावे, शहरी इलाकों के लिए सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 1.1, 2.2, 3.3, 6.6 और 11 kV होता है। शहरी इलाकों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होला? तो 1.1, 2.2, 3.3, 6.6 और 11 kV होला। कम ट्रांसमिशन दूरी के लिए 33 kV तथा लंबी ट्रांसमिशन दूरी के लिए 66, 132, 220 और 400 kV तक तथा 765 kV होती है। अब अगला टॉपिक बाद में अगला वीडियो में देखल जाई। अगर पसंद आएगा ये वीडियो तो लाइक और एथी ज़रूर कीजिएगा कि फिर हम आगे पढ़ते रहेंगे। ऐसा ही पढ़े नहीं, हमारे पढ़े के ये तरीका।